आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की दतिया सीट को लेकर। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर बीजेपी की हार सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा नहीं है, बल्कि इसने बीजेपी संगठन, मुख्यमंत्री मोहन यादव की रणनीति और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक ताकत को चुनौती दी है। तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर बीजेपी सरकार होने के बावजूद दतिया क्यों हार गई? चलिए पूरा विश्लेषण इस वीडियो के जरिए समझते हैं। सबसे पहले पूरा घटनाक्रम क्या है। दतिया सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म होने के बाद खाली हुई। उपचुनाव में कांग्रेस ने फिर से घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर नए चेहरे आशुतोष तिवारी को उतारा और यही फैसला पूरे घटनाक्रम का टर्निंग पॉइंट बन गया। कारण क्या है? नंबर 1, नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना सबसे बड़ा दाव था। दतिया को सालों से नरोत्तम मिश्रा का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद समर्थकों ने सड़क जाम किए, कई स्थानीय पदाधिकारियों ने इस्तीफे भी दे दिए। संगठन में खुली नाराजगी दिखी, यानी चुनाव शुरू होने से पहले ही बीजेपी दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई दी। कारण नंबर 2 क्या है? अंदरूनी गुटबाजी और भीतरघात। मतगणना पूरी होने से पहले ही बीजेपी के कई नेताओं ने इशारों में भीतरघात की बात कही। हार के बाद प्रदेश नेतृत्व ने भी साफ कहा कि पूरे मामले की समीक्षा होगी। यानी पार्टी खुद मान रही है कि मामला सिर्फ विपक्ष की ताकत का नहीं, बल्कि संगठन के अंदर भी समस्या थी। वही कारण नंबर 3 क्या है? कांग्रेस ने चुनाव को पूरी तरीके से लोकल रखा। कांग्रेस ने इस चुनाव को मोदी बनाम राहुल नहीं बनाया। उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया। किसानों की समस्या हो, बेरोजगारी हो, खाद की कमी हो, स्थानीय विकास हो। जबकि बीजेपी ने डबल इंजन सरकार और संगठन पर ज्यादा भरोसा किया। उपचुनावों में अक्सर स्थानीय मुद्दे ज्यादा असर डालते हैं और दतिया में भी यही देखने को मिला है। वही अगर बात की जाए, कारण नंबर 4 क्या है इसका? नए उम्मीदवार का सीमित जनाधार। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को टिकट दिया, लेकिन ये पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार पहले से इलाके में सक्रिय थे, स्थानीय नेटवर्क मजबूत था। जब संगठन भी पूरी तरीके से एकजुट ना हो तो नए उम्मीदवार के लिए चुनाव और कठिन हो जाता है। वही कारण नंबर 5 क्या है? तीसरे उम्मीदवार ने भी समीकरण बदले हैं। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार ने उल्लेखनीय वोट हासिल किए। हालांकि ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनके वोट किस पार्टी से कटे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि त्रिकोणीय मुकाबले ने चुनावी गणित को प्रभावित किया है। वही क्या ये मोहन यादव के लिए झटका है? ये सवाल खड़ा हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये उपचुनाव मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव माना जा रहा था। चूंकि उम्मीदवार का चयन उनके नेतृत्व में हुआ, प्रदेश संगठन भी उनके साथ था, वहीं इसलिए हार के बाद सवाल केवल उम्मीदवार पर नहीं, बल्कि पूरे चुनावी रणनीति पर उठ रहे हैं। हालांकि इससे सरकार की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या कांग्रेस की बड़ी वापसी मानी जाए इसे? ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। इस सवाल का जवाब थोड़ा संतुलित है। देखिए, कांग्रेस ने सीट बचा ली और निश्चित रूप से उसे राजनीतिक बढ़त भी मिली है, लेकिन सिर्फ एक उपचुनाव के आधार पर यह कहना कि पूरे मध्य प्रदेश में माहौल बदल गया है, सही नहीं होगा। वहीं उपचुनावों में स्थानीय चेहरे, जातीय समीकरण, संगठन कई बार राज्यव्यापी ट्रेंड से ज्यादा प्रभाव डालते हैं। वहीं सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश क्या है? दतिया ने बीजेपी को 5 बड़े संदेश दिए हैं। केवल सरकार में होना जीत की गारंटी नहीं होती। टिकट वितरण में असंतोष भारी पड़ सकता है। स्थानीय संगठन की एकजुटता सबसे जरूरी है। मजबूत स्थानीय उम्मीदवार का विकल्प आसान नहीं होता। उपचुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा स्थानीय मुद्दे असर डालते हैं। तो ये संदेश बीजेपी को मिला। दतिया का नतीजा सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं है, ये बीजेपी के लिए संगठनात्मक चेतावनी है और कांग्रेस के लिए मनोबल बढ़ाने वाला परिणाम अब सामने खड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस हार से सबक लेकर संगठन को मजबूत करेगी, या ये असंतोष आने वाले चुनावों में भी दिखाई देगा? आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर कीजिएगा।